हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होता है और या फिर अर्थी को कंधा देता है तो उस व्यक्ति को हर कदम चलने पर एक यज्ञ के समान पुण्य मिलता है और उसे पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होता है या फिर शव को कंधा देता है तो उसे कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो यही उनके दुख का कारण भी बन सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अंतिम यात्रा के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर आपसे गलती होती है तो आपके जीवन में उसके क्या परिणाम होते हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, शव यात्रा देखना शुभ माना गया है। मान्यता है कि जब भी किसी व्यक्ति को शव यात्रा या फिर अर्थी दिखे तो उसे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और साथ ही भगवान के नाम का जाप भी करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मृतात्मा संसार छोड़कर जा रही होती है वह अभिवादन करने वाले व्यक्ति के तन मन से जुड़े सभी दुख और क्लेश हर कर अपने साथ ले जाती है। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी अंतिम यात्रा में उसके दुश्मन भी शामिल होते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद वो सभी मनमुटाव उस मृत व्यक्ति के साथ ही चले जाते हैं। इसीलिए इस मान्यता से अवगत ज्यादातर लोग शवयात्रा में शामिल होने और शव को कंधा देने का सौभाग्य नहीं छोड़ते। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी कि अंतिम यात्रा में शामिल होने के बाद उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जरूर जाना चाहिए जो घर के आसपास के 100 गज के दायरे में रहता हो, और ऐसा होता भी है। आज भी गांवों में लोग आसपास के किसी घर में मृत्यु हो जाने पर चूल्हा तक नहीं जलाते जब तक उसकी अर्थी उठ ना जाए। इस दौरान किसी तरह का कोई शुभ कार्य या फिर पूजा पाठ नहीं करते। असल में इसके पीछे की मान्यता यह है कि जहां शव रखा होता है उसके आसपास का क्षेत्र भी नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। मृत व्यक्ति से जुड़े लोग रोते बिलखते और दुखी रहते हैं, इसलिए ऐसे माहौल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार यह भी एक नियम है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को कंधा नहीं दे सकते और ना ही किसी व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। जो व्यक्ति शव को लेकर शमशान घाट में प्रवेश करते हैं तो वहां उन्हें किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार या फिर हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। इसके बाद अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे सभी व्यक्तियों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अंतिम संस्कार होने के बाद बिना पीछे मुड़े चल देना चाहिए और फिर किसी नदी या तालाब में पहने हुए कपड़ों के साथ ही स्नान करना चाहिए, और इसके बाद मृत व्यक्ति के नाम पर जल अर्पण करना चाहिए, और ऐसा करने के बाद बिना कुछ बोले ही घर की ओर चल देना चाहिए। दोस्तों, आइए अब आपको एक मान्यता के बारे में बताता हूं। इस मान्यता के अनुसार जब आप अंतिम संस्कार से लौट रहे हों तो कभी भी चलो शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक मृत व्यक्ति जीवित था तब तक उसका आपसे सीधा संबंध था, और मरने के बाद अब वो प्रेत योनि में प्रवेश कर चुका होता है लेकिन उसका अस्तित्व होता है। इसलिए अगर आप लौटते समय चलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो व्यक्ति प्रेत रूप में आपके साथ भी चल सकता है। इसी वजह से शमशान घाट से लौटते वक्त ना ही तो आपको मुड़कर देखना चाहिए और ना ही आपको चलो शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से मृत आत्मा का मोह टूटता है और उसे मुक्ति मिलने में सहायता मिलती है। अंतिम संस्कार से लौटने के बाद जो व्यक्ति शव यात्रा में गए हों सभी को नीम की दातून करनी चाहिए और फिर लोहा, अग्नि, जल, पत्थर का स्पर्श करना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक मनुष्य के भौतिक शरीर के अलावा पूजा से बने कई अन्य शरीर होते हैं जो शमशान घाट के संपर्क में आने से दूषित हो जाते हैं, और अगर आप शमशान घाट से आने के बाद इन चीजों को स्पर्श करते हैं तो इनसे शरीर की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते और बिना शुद्ध हुए ही घर में प्रवेश कर जाते हैं तो उनके घर में अपशगुन होना, दुख तकलीफ और अन्य नकारात्मक गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि जो लोग अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं उन्हें एक दिन का सूतक भी मानना चाहिए। जो लोग मृत व्यक्ति के शरीर को छूते हैं उन्हें 3 दिन का, और जो व्यक्ति अर्थी को कंधा देते हैं उन्हें 8 दिन का सूतक मनाना चाहिए।
इस सूतक काल के दौरान आपको किसी भी मंदिर और धार्मिक कार्यों में शामिल नहीं होना चाहिए और इस काल के दौरान किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले और अर्थी को कंधा देने वाले लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर